हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग के बारे में। आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में, इसके एप्लीकेशन के साथ में हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, दूसरा है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, तीसरा है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, चौथा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग और पांचवा है 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। अगर हम बात करते हैं रोलर बेयरिंग में जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग के बारे में, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग के बारे में, टेपर रोलर बेयरिंग के बारे में, निडल रोलर बेयरिंग के बारे में और थ्रस्ट रोलर बेयरिंग के बारे में। दोस्त, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। ये बेयरिंग टाइप है। बेयरिंग टाइप जो शुरुआत है वो जीरो नामंक्लेचर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सीरीज जब नामंक्लेचर का हम टॉपिक लेंगे उसमें हम टोटल ओवरऑल कवर करेंगे कि जो हमारा डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है ये जीरो से स्टार्ट है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है वो 1 से नामंक्लेचर उसका स्टार्ट होता है। जो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है वो 2 से स्टार्ट होता है। जो टेपर रोलर बेयरिंग है वो 3 से। तो इसी तरह से ये सीरीज है। इन सीरीज के साथ में हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट पता चले। तो पहला है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जो है वो आप देख रहे होंगे 6 नंबर से, ये इसका जो नामंक्लेचर है 6 नंबर से स्टार्ट होता है। इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में जाएंगे। डबल जेट क्या होता है, C3 किल्डेंस क्या होता है, 2A क्या होता है, ये हम जो कवर करेंगे नामंक्लेचर वाला लेक्चर उसमें हम टोटल ओवरऑल इसको आपको बताएंगे। लेकिन आज बस मोटा मोटा ये समझिए कि ये जो 6 नंबर है 6 सीरीज से स्टार्ट होता है और 6 सीरीज से सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होता है। तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जो सिंगल रो है इसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारा जो कंपोनेंट है बेयरिंग में कौन कौन सा आता है इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो कंपोनेंट में एक हो गया अपना बॉटम का, ये देख रहे होंगे ये नीचे वाला, ये हो गया इनर रेस। टॉप का हो गया आउटर रिंग या आउटर रेस। ये बाल है, ये बाल बेयरिंग है तो ये बाल टाइप का रहेगा। रोलर है तो सिलेंडर टाइप का या स्फेरिकल टाइप का वो रोलर टाइप का हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा ये केज है। केज का फंक्शन यही रहता है कि जो रोलर है वो आपस में टकराने ना पाए, तो उसके लिए केज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देख रहे होंगे जो रोलिंग एलिमेंट है यहाँ पर बेयरिंग का जो मूवमेंट चल रहा है तो जो बॉल है वो केज के इनसाइड में ही है। तो ये केज के इनसाइड में ही बॉल चल रहा है जिससे कि बॉल एक दूसरे के बीच में कभी भी टकराएंगे नहीं, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, अनवांटेड हीट जनरेशन नहीं होगा। इसलिए केज का इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रहता है। केज को हम सेपरेटर भी बोलते हैं। केज जस्ट मेटल स्ट्रिप का ही बना रहता है, उसको बीच में पिवोट कर दिया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर पिवोट कर दिया गया है और एक रिंग फॉर्मेशन करके फ्लैट पट्टी को ही फॉर्मेशन करके बनाया जाता है और उनके बीच में बाल को रखा जाता है। जो इनसाइड है वो बोर कहलाता है। बेयरिंग का जो इनसाइड डायमीटर है वो बोर है। जो आउटसाइड है आउटसाइड डायमीटर हो गया। बेयरिंग का ये विथ हो गया। और ये जो कॉर्नर है, जितने भी बेयरिंग के कॉर्नर है वो स्ट्रेस फ्री रहें, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आने पाए, इसलिए जितने भी कॉर्नर है उसको राउंड कर दिया जाता है। तो ये राउंड कॉर्नर, आउट डायमीटर राउंड कॉर्नर है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक कंपोनेंट होता है बेयरिंग के बारे में, इतना हमको जानकारी होनी चाहिए। जो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग में आप देखेंगे कि ये इनर रेस आउटर रेस और इनर रेस दोनों में एक ग्रूव कटा रहेगा। देखिए ऐसा ग्रूव यहाँ टॉप में ग्रूव कटा रहेगा। तो इसमें एक एडवांटेज ये रहता है, इस कंडीशन में अगर दो आउटर और इनर रिंग के ग्रूव में कटा हुआ है तो बॉल दोनों के ग्रूव में जाएगा। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि ये रेडियल लोड और एक्सियल लोड, अगर इस डायरेक्शन में आता है तो एक्सियल लोड और टॉप से आता है तो रेडियल लोड, तो मतलब इट टेक्स मीडियम रेडियल और स्मॉल एक्सियल लोड। तो बॉल बेयरिंग है स्मॉल एक्सियल लोड और मीडियम रेडियल लोड ले सकता है। इसका
सबसे ज़्यादा आज के डेट में यूज होने वाला बीयरिंग होता है। इसका यूज आप देखते होंगे फैन में भी हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। बॉल बीयरिंग सबसे ज़्यादा हाई स्पीड के लिए यूज होता है। इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने बताया था कि बॉल बीयरिंग में कि जो पॉइंट कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट होने से इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम रहता है, जिससे कि ये हायर स्पीड के लिए जाना जाता है। तो ये था डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग। दूसरा है डबल रो डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग। तो डबल रो जो डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग है, आप देख रहे हैं ये 4 नंबर से स्टार्ट होता है। तो डबल डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग भी एक्सियल लोड ले सकता है प्लस रेडियल लोड भी ले सकता है। इसमें भी देखे होंगे कि जो आउटर रेस है, आउटर रिंग है और इनर रिंग है, दोनों में ग्रुप कटा हुआ है, तो दोनों के ग्रुप में चलता है। अगर ऐसा ग्रुप में है तो वो हल्का सा स्लाइटली एक्सियल लोड भी ले सकता है और ज्यादा रेडियल लोड लेगा। तो ये यूज इफेक्टिवली वेयर हैवी रेडियल और थ्रस्ट कंबाइंड लोड डिमांड एक्सियल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। तो यहां पर एक्सियल लोड भी और रेडियल लोड दोनों लिया जा सकता है। और क्योंकि ये डबल रो है, तो डबल रो है तो रेडियल लोड सिंगल रो के मुकाबले डबल कैपेसिटी के हिसाब से वो उतना एक्सेस डायनेमिक और स्टैटिक जो लोड है, कैरिंग कैपेसिटी लोड है, उसको ले सकता है। डबल रो बॉल बेयरिंग ऑल सुटेबल फॉर मीडियम रेडियल लोड एंड स्मॉल एक्सियल लोड इन बोथ डायरेक्शन। इसका एप्लीकेशन आप मोटरों में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए देखते होंगे। इसका जो नॉमेनक्लेचर है 4 से स्टार्ट होता है, तो आप देखते होंगे 4200 सीरीज के जितने भी हैं वो डबल रो डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग होते हैं। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीयरिंग का जो सीरीज है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और जो डबल रो है वो 0 से स्टार्ट होता है। कभी कभी आप देखते हो जेड से स्टार्ट रहता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीयरिंग 2 रूप में आते, सिंगल और डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बीयरिंग। ये डिपेंड करता है कितने एक्सियल लोड और कितने रेडियल लोड के लिए एप्लीकेबल है। ये हाईएस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला बीयरिंग है। इसका यूज सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो गियर बॉक्स है, गियर रिड्यूसर है, पंप है, वार्म ड्राइव्स है, वर्टिकल शाफ्ट है जहाँ पर हमको थोड़ा सा एक्सियल लोड भी लेना है, रेडियल लोड लेना है, या जितने भी आप लेथ मशीन देखते होंगे, लेथ मशीन में भी हाई स्पीड, क्योंकि बॉल बीयरिंग है तो हाई स्पीड के लिए भी ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन है आप देखते होंगे, जो इनर रेस है और आउटर रेस है, देखिए एक साइड में कर्व कटा हुआ लेकिन दूसरे साइड में प्लेन है। इसका मतलब है ये इधर से एक्सियल लोड ले सकता है जो आउटर रेस है, और बॉटम का जो इनर रेस है आप देखेंगे कि इस साइड में कटा हुआ है, तो मतलब ये इस साइड से लोड ले सकता है। इसके पहले वाले बीयरिंग में हमने जो देखा था डबल रो डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग में दोनों साइड से लोड ले सकता है, लेकिन इसमें एक साइड से लोड ले सकता है। लेकिन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी औरों के मुकाबले इसमें रहता है और हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है। अब आता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीयरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीयरिंग का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन इंटरवल के बाद में जहाँ एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ पर फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ गया, या चलते चलते बीयरिंग का टेम्परेचर बढ़ गया, बीयरिंग के साथ में जो शाफ्ट लगा है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, या स्लाइटली मिस अलाइनमेंट हो गया, तो करीब करीब 3 डिग्री अगर एंगुलर मिस अलाइनमेंट होता है तो उस केस में क्या है कि सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। इसका जो सीरीज है 1 से स्टार्ट होता है, आप देखते होंगे 1200 की सीरीज, ये सब करीब करीब सेल्फ अलाइनिंग बॉल बीयरिंग के रेंज में आते हैं। हैव 2 रो ऑफ बॉल, इसमें आप देखते होंगे 2 रो होता है सेल्फ अलाइनिंग में। ये अपना आउटर रेस हो गया, ये जो ग्रीन कलर का है ये इनर रेस हो गया। इनर रेस शाफ्ट के साथ में माउंट रहेगा, और इनर रेस में ही आप देखेंगे ग्रुप कटा हुआ है, यहाँ देखिए ग्रुप कटा हुआ है इनर रेस में, तो मतलब जो वॉल है वो इनर रेस में ही फिक्स रहता है, लेकिन आउटर रेस में स्लाइटली ये मूव कर सकता है आपस में। तो हल्का सा अगर शाफ्ट का मिसअलाइनमेंट हुआ करीब 3 डिग्री तक, तो ये सहन करने की क्षमता इसमें होती है। तो इसीलिए इसका यूज है सबसे ज़्यादा फैन, जो छोटे साइज के फैन है, ब्लोअर्स हैं, कन्वेयर्स हैं, टेकअप पुल्लीज हैं,
और फूड इंडस्ट्री के जितने भी सेपरेटर हैं वहाँ पर यूज होता है। ये मीडियम लोड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेरिंग होता है। थ्रस्ट बॉल बेरिंग के केस में क्या है कि ये हमेशा जो बेरिंग का पोजीशन रहेगा वो चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, लेकिन ये ओनली एक्सियल लोड ही ले सकता है, ये रेडियल लोड के लिए नहीं बना हुआ है। तो एक्चुअली वो डिपेंड करता है बेरिंग का साइज कितना है, तो एक्सियल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स अप्लाई होगा वो इसको आराम से ले लेगा। तो आउटर रेस में आप देखते होंगे जो हाउसिंग का रेस है, आउटर रेस ये बॉटम का रेस है और बीच में केज है और केज के बीच में रोलर माउंटिंग रहता है, रोलिंग एलिमेंट है, बाल है। तो जो साफ्ट केज है और हाउसिंग रेस है और इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, अगर कोई भी साफ्ट है वर्टिकल कंडीशन में है तो वहाँ पर इस टाइप का बेरिंग आपको देखने को मिलता होगा। ये जो अप थ्रस्ट सबसे ज़्यादा ले सकता है। प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल रेसेस टू अकाउंट सिंगल मिस अलाइनमेंट, अगर स्फेरिकल रेसेस का डिज़ाइन का है तो स्लाइटली मिस अलाइनमेंट भी ये सहन कर सकता है, उसकी क्षमता रहती है, वो ले सकता है। तो जनरली जो इसका एप्लीकेशन है यूज इन चेन ब्लॉक, चेन हुक, वर्टिकल साफ्ट, स्क्रू जैक, जो मशीन टूल्स हैं, स्पिंडल टेल स्टॉक है, वर्टिकल ओपनर्स हैं, स्पिनिंग या वेविंग मशीन है, इस टाइप के एप्लीकेशन में इस थ्रस्ट बॉल बेरिंग का यूज होता है। ये 5 नंबर के सीरीज से स्टार्ट होता है 51100 और ये एक्सियल लोड के लिए जाना जाता है। अब है 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, ये इसका जो शुरुआत होता है क्यूजे, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग क्यूजे से जो भी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बेरिंग अगर आपका स्टार्ट होता है तो वो 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग होता है। इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आउटर रेस है वो स्प्लिट नहीं रहेगा, वो सिंगल पीस में रहेगा। ये जो अपना येलो कलर का है ये हो गया केज, ये बाल आउटर रेस में ही ग्रुप कटा रहेगा, इसका मतलब है एक्सियल लोड ले सकता है और रेडियल लोड टॉप से ले सकता है। और जो बॉटम का रेस आप देख रहे हैं 2 हाफ में है, 2 हाफ में डिवाइड है। तो इसका जो माउंटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बॉटम का इनर रेस है वो 2 भागों में है और टॉप रेस है वो सिंगल है, उसमें ग्रुप कटा हुआ है और बीच में बॉल है। तो जो 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है ये रेडियल सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग विद रेसवे दैट आर डिजाइन टू सपोर्ट एक्सियल लोड इन बोथ डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ भी कर्व है, यहाँ भी कर्व है, इन दोनों के बीच में ये बाल माउंट है, इसका मतलब ये स्लाइटली दोनों डायरेक्शन में एक्सियल लोड ले सकता है, टॉप से रेडियल लोड भी ले सकता है। फॉर ए गिवन एक्सियल लोड ए लिमिटेड रेडियल लोड कैन ऑल्सो बी सपोर्टेड, तो मतलब ये रेडियल लोड भी ले सकता है। द बेरिंग्स आर सेपरेबल एंड द आउटर रिंग विद द बॉल एंड केज असेंबली कैन बी माउंटेड सेपरेटली फ्रॉम द 2 इनर रिंग हाफ्स। तो ये जो बॉटम का है 2 रिंग हाफ में है। इसका एप्लीकेशन आप देखते होंगे इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स है, लोकोमोटिव ड्राइव्स है और कंप्रेशर में भी यूज होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या है कि जो बेरिंग का क्लियरेंस है, आगे चल के जो सीरीज बताएंगे बेरिंग के क्लियरेंस के बारे में उसको आपको आइडिया लगेगा। बेरिंग का एप्लीकेशन वो डिपेंड करता है कि वो किस एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है और कहाँ पर यूज हो रहा है। डस्टी इन्वायरमेंट तो नहीं है, ऐसे इस लोकेशन में बेरिंग को हमको लगाना है जहाँ पर अगर बेरिंग डैमेज हो जाता है उसको लगाना बहुत ही क्रिटिकल है, तो उस कंडीशन में भी ये सबसे ज़्यादा प्ले रोल अदा करता है कि आउटर रेस को पहले फिक्स कर दिया जाए, फिर बॉटम जितने भी दोनों हाफ है इसको स्लाइटली पुश करके फिक्स कर दिया जाता है। तो वो एप्लीकेशन टाइप ऑफ एप्लीकेशन फिक्सिंग एप्लीकेशन इस पर भी डिपेंड करता है बेरिंग के टाइप पे। आप देखते होंगे ये अपना डीप ग्रुप बॉल बेरिंग के जैसा ही है लेकिन 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है, इसको लगाना बहुत ही आसान रहता है औरों के मुकाबले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रोलर बेरिंग के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।